Today's Vegetarian Elite will be presented in Hindi and English with subtitles in Arabic, Aulacese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Nepali, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog, and Thai. I would like to say my namaskar to Supreme Master Ching Hai and to all of you in the audience. कृपामय सप्ताह। ज्ञानी और आदरणीय दर्शकों, आज शाकाहारी श्रेष्ठ जन में हम मेनका गांधी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे, जो भारतीय संसद की सम्मानित सदस्य, समर्पित पर्यावरणवादी, पशु कल्याण वकील और करुणामयी शाकाहारी हैं। 3 दशक से ऊपर हो चुके हैं जब से श्रीमती मेनका गांधी का नाम भारतीय राजनीति में पहली बार सुना गया। 1974 में उन्होंने संजय गांधी से विवाह किया, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र थे। युगल को 6 वर्षों के बाद उनका पहला लड़का हुआ, जिसे उन्होंने वरुण गांधी का नाम दिया। उनके जन्म के शीघ्र बाद उनके पिता संजय गांधी अप्रत्याशित रूप से गुजर गए। श्रीमती गांधी अपने पति के गुजरने के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय हुई। जबकि वह सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की मंत्री थीं, उन्होंने भारतीय पेंशन सुधार प्रयासों में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। 33 वर्ष की आयु में वे देश की पर्यावरण मंत्री बन गई। उनके पद से पूर्व भारत में कोई पर्यावरण रक्षा कानून नहीं था। एक पर्यावरण और पशु अधिकार नेता के रूप में श्रीमती गांधी ने 2 भूमिकाओं के बीच कोई अंतर नहीं समझा और दोनों के साथ अपने राजनीतिक जीवन में विजयी रहीं। I don't see any difference between being and being. A chicken is a human, is a pig, is a donkey, is an ant. They all feel pain, they all feel love, they all feel sorrow, they all love their children. They all live in societies, even if you separate them. They are all part of a large whole. And any time we hurt any one of them or create a society that hurts them, we simply destroy ourselves. And that is what leads me to work in this field. श्रीमती गांधी ने पशु कल्याण के लिए आरंभ से ही अपनी करुणा दिखाई। 1980 में उन्होंने भारत के पहले पशु आश्रय स्थल की स्थापना की, अपने पति की स्मृति में। यह पहल बढ़कर एक संगठन बन गई, पशुओं के लिए लोग। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वे अभी भी व्यक्तिगत रूप से संगठन की वेबसाइट पर प्रश्नों के व्यक्तिगत रूप से उत्तर देती हैं। I used the legacy my husband left me to make an animal hospital and called the Sanjay Gandhi Animal Care Center. More than 10 years later, I was confident enough to start an animal organization, which now is the largest animal organization in India. We have 26 hospitals. We lobby, we rescue animals from morning to night. We look at wild animal rescue as well. पशु अधिकारों में उनकी बहुत सी उपलब्धियां हैं, जिनमें भारतीय सर्कस में पशुओं पर प्रतिबंध और उस मुकदमे को जीतना शामिल है जिसने वध घर बंद करा दिए हैं। अपने समर्पण और उपलब्धियों के कारण मेनका गांधी ने बहुत से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिसमें 1992 का पशु क्रूरता से बचाव के लिए शाही समाज का लॉर्ड इर्स्काइन पुरस्कार, 1996 का पशु कल्याण में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार, 1999 में सत्य, अहिंसा और शाकाहार में उत्कृष्टता के लिए भगवान महावीर पुरस्कार, 1996 में पर्यावरण कार्य के लिए महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार और 2001 में अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन का वर्ष की महिला का पुरस्कार शामिल है।
गतिविधियों के अपने दायरे में श्रीमती गांधी इस बारे में बढ़कर बात करती हैं कि क्यों किसी को शाकाहारी आहार का पालन करना चाहिए। You know, you can't eat animals and then look after them, because there's no difference between one and the other. In so many parts of the world, people keep goats as pets and eat dogs. And we keep dogs as pets and eat goats. So it's ridiculous to assume that you can eat and be part of an animal welfare movement. सत्य पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में 15 सितंबर 1995 को श्रीमती गांधी ने अपने कार्य का उल्लेख किया। I couldn't go around saving the one cat and one dog, which is what people mean when they say animals. It had to be saving the meat animals, or rather preventing them from being born. So I had to do vegetarianism, I had to do ahimsa, which fitted the whole thing, the whole catch-all phrase of the environment, animals, vegetarianism. Everything comes into ahimsa. उन्होंने अनगिनत लोगों को पर्यावरण संरक्षण, पशु मुद्दा और उनके खुद के आहार में सत्य खोजने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर राजेंद्र पचौरी, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकार समिति के अध्यक्ष और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने हमें बताया कि कैसे मेनका गांधी ने उनको शाकाहार के लिए प्रेरणा दी। And I must give credit to Mrs. Menaka Gandhi. She told me, I defy you to remain vegetarian for a month. I said, all right, I'll do it just to show you. And interestingly, at the end of that month, I didn't feel like eating meat. If one really believes in protecting the environment and making the most efficient use of resources on this planet, then I don't see why one has to be non-vegetarian. So now that I have become a vegetarian, I feel very concerned that one kills animals to satisfy our own appetites, and I don't know whether as civilized human beings we should be doing that. जब हम इस संदेश के बाद वापस लौटते हैं, श्रीमती मेनका गांधी हमारे ग्रह पर सभी प्रजातियों के जीवनों को चुनौती देने वाले जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों के बारे में अपने विचार बताएंगी और एक सामान्य और प्रभावी हल प्रदान करेंगी। सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर आप देख रहे हैं शाकाहारी श्रेष्ठ जन। I refuse to take part in any violence against women, against children, against animals, against the earth, against anything that I can protect, I will protect it. And the result is that I will be protected. If we keep waiting for large masses of people to work, it doesn't work at all. So therefore, it will have to be each person doing their own and understanding it. We need to switch immediately to solar energy, to wind power. This has to move to 70% almost immediately. Secondly, we have to plant trees, plant trees, plant trees, and plant trees. The third is we have to stop using chemical fertilizer, because that is creating huge black holes in the ocean. And the fourth thing is that we have to be vegetarian. If these four things we do, which are not difficult at all, we will be able to stop climate change as of this year. सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर शाकाहारी श्रेष्ठ जन में वापस स्वागत है। वॉशिंगटन डीसी में जलवायु परिवर्तन पर परम गुरु चिंगहाई के साथ वीडियो सम्मेलन के लिए मेनका गांधी ने निम्न संदेश भेजा, जो हजारों श्रोताओं, अनगिनत दर्शकों, सम्मानित वैज्ञानिकों और यूएस राजनीतिक नेताओं के द्वारा सुना गया। For many years now, we have been experiencing the problems of climate change.
in my own constituency, there was a terrible drought this year. And just when the government had come to grips with it, it turned into an unseasonal flood. The farmers lost everything. The lentils I eat, regarded as a staple in India, are now so expensive that they have become a luxury. They're actually putting police people in Kenya to guard the taps so that nobody can take more than one mug, while the slaughterhouse in Kenya takes all the water. Take the power into your own hands. You can become an earth saver. You don't need machines, you don't need governments, you don't even need treaties. You can stop it today by yourself. In this strange political debate, we have stopped recognizing that this is one world and we are all going to live or die together. Let me explain how you and I can turn this around immediately. Methane and carbon dioxide are greenhouse gases, which means that their presence in the air traps heat and affects the Earth's temperature and climate, making the planet warmer. As it warms, the climate changes and the glaciers melt. When the glaciers melt, the rivers first flood and then dry up. The developed countries of the world are producing so much carbon dioxide, and the developing countries like China, India and Brazil are being blamed for producing methane. मीथेन का अकेला सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्या है? मांस उत्पादन के लिए पशुधन को पालना। और मीथेन एक ऐसा विनाशकारी हरित गृह गैस क्यों है? यह कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 23 गुना अधिक क्षमता से वातावरण में ऊष्मता को जकड़ता है, क्योंकि यह केवल 8.4 वर्षों के जीवन काल वाली अल्पायु गैस होती है। इसकी कमी का प्रभाव तत्काल अनुभव किया जाएगा। जैसा जलवायु वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है, आज हमें अल्पायु हरित गृह गैस को कम करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के लिए एक जीने योग्य ग्रह बनाने के लिए, और हमें आने वाले कुछ 100 वर्षों में पीढ़ियों के लिए एक जीने योग्य ग्रह के लिए CO2 कम करने की ज़रूरत है। The methane emissions for India, China and Brazil have doubled since 1990 and are expected to go up even further by 2020. Scientists say up to 43%. And there is only one reason, and it's because these countries grow animals for meat for the developed world. So these three nations cannot stop producing methane unless you stop buying their product. Between 1970 and 2002, the annual per capita meat consumption in developing countries like mine has risen from 11 kilos to 29 kilos. In developed countries, the eating of meat has risen from 65 kilos to 100 kilos per year. 100 kilos means over 300 animals are killed by one person every year. A single dairy cow produces between 550 to 700 liters of methane a day. The world's top destroyer of the atmosphere is not the car nor the factory. It is the meat-eating human being. There is a 400-page United Nations report which has identified the world's rapidly growing herds of cattle as the greatest threat to the climate, forests, wildlife, and the continuation of the earth. But you can remove methane in one day, starting with today's dinner. If you stop eating meat today, you will stop my Ganges glacier from melting. My people will survive because the magnificent and holy Ganges will stop turning into a stream. So will the Yangtze and all the major rivers of Asia, and so will the Amazon. And how will this impact you? My people will not become refugees and storm your gates to enter your country. So not only will you save the world yourself, stopping eating will also stop so much poverty on the planet. It brings you better health, it eliminates most cancers, it frees up masses of land for vegetables and grains and really good eating. It allows water for the poor. For instance, do you know that one slaughterhouse in my city uses 16 million liters a day and one family gets 1 liter? The cost of reducing carbon dioxide
are much larger because it needs technology. The cost of reducing methane is zero. Simply stop eating meat. श्रीमती गांधी की कार्यवाही के लिए पुकार न केवल वैज्ञानिक रूप से पुष्ट है, यह सरल और मूल्यवान है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जहां भी आप रहते हैं वहीं से शुरू कर दें। वृक्षारोपण का अभियान शुरू करें और शाकाहारी बने। अगर आप उत्कृष्टता का एक क्षेत्र निर्मित कर सकते हैं, जगत उसका अनुसरण करेगा। We haven't yet understood the magic of the universe. The universe is there to do a straight trade-off. You be good, it'll be good. Nature is just there to say, you be kind, I'll be kind. You be mean, I'll be mean. And we are now exhausting all our remedies. Therefore, the only remedy now left is let us just stop killing. If you stop killing animals today, you will find you will stop killing human beings almost simultaneously. You will not be growing animals for killing. You won't have the terrible misery of slaughterhouses. Once you stop killing, then the whole of earth springs back and it becomes a Garden of Eden. And it happens now. I'm not talking about 2,000 years from now. In 10 years, I will be still there and so will you. आपको धन्यवाद श्रीमती मेनका गांधी, पशुओं, लोगों और ग्रह के लिए ऐसी विचारणीय आवाज उठाने के लिए। हम उस भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसकी आपने महान आशा और पूर्वानुमान से कल्पना की है। धन्यवाद भद्र दर्शकों, आज के शाकाहारी श्रेष्ठ जन में आपकी उपस्थिति के लिए। कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर गुरु और शिष्यों के मध्य के लिए बने रहें। हम सभी इस जगत को रहने और बांटने के लिए एक खूबसूरत स्थान बनाने में अपना हिस्सा निभाएं। Thank you, gentle viewers, for your loving presence on today's Vegetarian Elite. Please stay tuned to Supreme Master Television for Between Master and Disciple. Let us all do our share in making this world a beautiful place to live and share. पशु कल्याण संस्था पशुओं के लिए लोग से संपर्क करें और भारतीय संसद सदस्य मेनका गांधी को इस पर लिखें www.peopleforanimalsindia.org. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VE.